प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। इस तानाशाह सरकार के रवैये में अब कुछ ना कुछ मुझे लगता है ज़रूर झटका लगेगा। बहुत बढ़िया पेगासस मामला जो इतना मतलब सुर्खियों में आ गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया, सुनवाई की उसके ऊपर और फैसला रिजर्व कर लिया था। आज उसका फैसला आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई टिप्पणियां की हैं, बहुत गंभीर टिप्पणियां की हैं सरकार के खिलाफ। सरकार बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, पेगासस कांड की जांच होगी, क्लियर बोल दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और उसकी कमेटी भी बना दी है, जांच कमेटी बना दी। भूतपूर्व जज यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और इसकी सरकार के खिलाफ जांच होगी क्योंकि ये सरकार ने साजिश की है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि हर बार आपको फ्री पास नहीं दिया जा सकता। यानी इससे साफ जाहिर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इनको ये सोचने की कोशिश की है कि भाई ये चलो सरकार है, कोई आदेश दिया है तो चलो छोड़। लेकिन इस टिप्पणी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अब क्या रुख है। अब इस सरकार की गंदगी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ साफ बोल दिया है कि हर बार आपको फ्री पास नहीं दिया जा सकता। इसका सीधा मीनिंग निकलता है कि हर बार तुम गंदगी फैलाओगे और सोचोगे कि हम उसको पास कर देंगे। नहीं है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं तो ये भी चाहूँगा, ये भी मांग करूँगा कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने तो बैठा दी है जांच, बट यहाँ भी बहस होनी चाहिए। ये देश के खिलाफ है, ये कांड देश के खिलाफ कांड है, तो सरकार को क्या क्या शर्म आती है इसको जांच कराने में, क्यों हिचक रही है। अब जो वो वहाँ से फैसला आ जाएगा आपके खिलाफ, तब आप क्या करेंगे, तब आप कहाँ छिपेंगे। और फैसला तो आना ही है क्योंकि आपकी जालसाजी उसके अंदर साफ साफ नज़र आ रही है, गुस्ताखी नज़र आ रही है। अब आप कहाँ भागेंगे, कहाँ छिपेंगे। आपने हल्फनामा भी दायर नहीं किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस टाइम बोला था, सुनवाई के टाइम पर हल्फनामा मांगा था, सरकार ने ये कह के मना कर दिया था कि नहीं ये देश की सुरक्षा का मामला है। तो जब तुम खिलवाड़ करते हो तब सुरक्षा कहाँ से ली जाती है। जब आप लोग खिलवाड़ करते हैं देश की हर एक चीज़ के साथ, तब सुरक्षा खत्म हो जाती है। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफिडेविट देने के लिए कहा तो सुरक्षा आगे आ गई। कमाल की बात है, कितनी होशियार सरकार है, कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। अपनी चित अपनी पट, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही करोगे तुम। नहीं, ये देश 140 करोड़ लोगों का जो चाहेगा वो करना होगा, वो करना होगा। और अब देश फैसला कर चुका है, ऐसी घटिया सरकार की, निकम्मी सरकार की, गैर जिम्मेदार सरकार की इस देश को ज़रूरत नहीं है। अब जाना होगा। अब पेगासस की जिस दिन जाँच होके आएगी तब इनको छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। कहीं अपने मुँह कहाँ छिपाएंगे, ये शर्म की बात है, ये कहाँ छिपाएंगे। क्योंकि जालसाजी पिछली सरकार के ऊपर बहुत लंबे लंबे ये फालतू फंड की बातें बोलते थे। वो करते होंगे गुस्ताखी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आसमान सिर पर उठा लेते थे ये। और आज तानाशाह बन करके जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है। ये नहीं चलेगा ऐसे। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये देश है और देश को देश के तरीके से चलाया जाएगा। आपके मनमाने तरीके से देश नहीं चला जाएगा। नहीं इजाज़त देंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं देंगे। ये हमारा देश है, ये मेरा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ये गरीब का, मजदूर का देश है, जवान का, किसान का देश है, उन महान शहीदों का देश है जो अपनी कुर्बानियाँ दे करके अंग्रेज़ों के चंगुल से इस देश को आज़ाद करा के गए थे। ये उनका देश है और उन्होंने कोई सपना देखा था इस देश के लिए, वो सपने को इन्होंने बिल्कुल मलिया मीट कर दिया है, मलिया मीट कर दिया उसको बिल्कुल। अब हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे। इस सरकार को जाना होगा, इसको उखाड़ के ही छोड़ेंगे। अभी हम ऐसी गैर जिम्मेदार घटिया सरकार की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखता हूँ ये जैसी जिस दिन जाँच हो जाएगी तब ये कैसे जनता से मुँह नज़रें मिलाएंगे, कैसे नज़रें मिलाएंगे। ये डूब मरने की बात है। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सब आपके गंदे कारनामे उजागर होंगे। और अभी तो इसके बाद और बहुत कुछ आने हैं, बहुत कुछ आने हैं। सरकार के खिलाफ बहुत सारा मसाला है जो इन्होंने गंदगी मचाई है। आप कहाँ कहाँ तक जवाब देंगे उसके, कहाँ कहाँ तक देंगे। अब यही इसी को आप जेल के दिखा देना। जिस दिन पेगासस की जांच हो जाएगी और जो नतीजा आएगा उस दिन आप खुद देख लेना अपने अंदर झांक के कि आप कहाँ खड़े हैं। अब आपको बिल्कुल चेहरा छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। कहाँ कहाँ छिपाएंगे, किस किस से छिपाएंगे आप। बहुत शर्म की बात है। बहुत देश को आपने नीचा दिखा दिया है, दुनिया के अंदर देश का नाम नीचा कर दिया है। भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था, आदर के साथ लिया जाता था, और आज लोग ये कह के निकले रही है भारत का प्रधानमंत्री है।
ये भारत की सरकार है। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। देश को शर्म आ रही है लेकिन इस निकम्मी सरकार को शर्म नहीं आ रही है। बहुत ही दुख की बात है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।